करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य प्रमोद जी। जिस तरह की बयानबाजी यहां पर राम नाम को लेकर, राम मंदिर को लेकर होती रही है, उसमें राम गोपाल यादव ने कहा है कि राम मंदिर बेकार बना है, वो ऐसा बना ही नहीं है जैसा बनना चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्था को एक बार फिर से बहुत बड़ा धक्का, उनकी आस्था को जो मूर्ति को भी प्रतिमा बना देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक बहुत पुराना सपना है। समाजवादी पार्टी का एक बहुत पुराना ख्वाब है कि इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में वो मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना का मैनिफेस्टो लागू करें। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, जब इनकी सरकार थी तो राम मंदिर जाने वाले रामलला के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई थी, जिनके लहू से सरजू नदी लाल हो गई थी। समाजवादी पार्टी किसी कीमत पे नहीं चाहती थी कि वहां मंदिर बने। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने राम मंदिर के रास्ते में भी रोड़ा अटकाए, रामलला के भक्तों पे गोलियां चलवाई और श्री कल्की धाम, भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्की नारायण की अवतरण स्थली संभल, जहां मैं बैठा हुआ हूं, संभल में श्री कल्की धाम का शिलान्यास हो रहा था 7 नवंबर 2016 को। जी जी। 7 नवंबर 2016 को श्री कल्की धाम के शिलान्यास पे, निर्माण पे पाबंदी लगाने का काम भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, लेकिन जिसका शिलान्यास। प्रमोद आचार्य जी, माफ कीजिएगा, आपको यहां पर रोक रही हूं, लेकिन क्योंकि राम भक्तों की आस्था, सिर्फ राम भक्तों की आस्था देश से ही नहीं, हमने पूरी दुनिया से देखा है, चाहे वो सूर्य तिलक रहा हो, रामनवमी का मौका रहा हो, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या का दौरा था, उससे पहले रामलला के दर्शन यहां पर किए। आपको लगता है इस तरह की बयानबाजी न सिर्फ भक्तों को यहां पर दर्द देती है, क्योंकि हिंदू धर्म ही यहां पर एकमात्र ऐसा धर्म है जो आस्था एक पत्थर में भी डाले तो उसे शिव बना देता है और उसको उसी तरह से पूजता है, इसलिए यह धक्का हो जाता है सभी देशवासियों के लिए। देखिए, हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करना, हिंदुओं की आस्था को बड़ा भला बुरा कहना, हिंदुओं को गाली देना, ये तो समाजवादी पार्टी का शौक है, ये तो उनका पुराना स्टाइल है। और समाजवादी पार्टी कोई नई पार्टी थोड़ी है। ये जितने भी विपक्ष के नेता हैं, कोई सनातन को मिटाने की बात करता है, कोई सनातन को कीड़ा मकोड़ा कहता है, कोई डेंगू मलेरिया कहता है। ये तो एक से बढ़ के एक है। और खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तो खुद कहते हैं कि अगर 24 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो सनातन की सत्ता आ जाएगी। तो इनका जो विरोध है वो नरेंद्र मोदी से क्यों है? आपने कभी इस बात को सोचा? नरेंद्र मोदी से ये इतनी नफरत क्यों करते हैं? और ये विरोध इसलिए यहां पर करते क्योंकि हैं आपने कि खरगे का जिक्र किया है, मल्लिकार्जुन खरगे का, उन्होंने तो राम वर्सेस शिव रख दिया, जबकि अगर उन्होंने धार्मिक ग्रंथों को, पौराणिक कथाओं को पढ़ा होता तो श्री राम के आराध्य ही महादेव रहे हैं और महादेव के आराध्य ही विष्णु के अवतार श्री राम रहे हैं, श्री कृष्ण यहां पर आराध्य रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को आराध्य मानते हैं, लेकिन वर्सेस उन्होंने यहां पर कर दिया। अच्छा आचार्य प्रमोद जी, आपको लगता है जिस तरह से राम गोपाल यादव ने यह कह दिया मंदिर बेकार है, हमें बोलते हुए इतना बेकार लग रहा है, इतने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो उनकी तरफ से खुले तौर पर करोड़ों लोगों के सामने कर दिया गया है। कोई धर्म का ज्ञाता होता तो पूछा भी जाता कि क्या कमी रह गई, कहां से आपको लगा कि वास्तु यहां पर नहीं बना, तो चर्चा भी हो सकती थी। यहां तो सीधी वो खींच नजर आती है जो अयोध्या वासियों के लिए नहीं, साधु संतों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक हो जाता है ऐसे बयानों को सुनना। देखिए, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी बहुत समझदार, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने जो कहा है सोच समझ के कहा है। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि पूरे देश में क्या किसी मस्जिद के बारे में वो ये कह सकते हैं कि ये मस्जिद बेकार है? ये हिंदुओं की उदारता है, ये हिंदुओं की कमजोरी है कि हिंदुओं को कोई गाली देता रहो, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाता रहो, राम मंदिर को राम मंदिर को बनाने में रोड़े अटकाता रहो, राम का विरोध करते रहो, सनातन को गाली देते रहो, सनातन को का विरोध करते रहो, लेकिन फिर भी हम साहब सेकुलर बने हुए हैं, हम उदार हैं।
ये तो हिंदुओं की कमजोरी का फायदा उठा रही हैं सारी पार्टियां। क्या राम गोपाल जी कह सकते हैं कि ये मस्जिद खराब है? राम मंदिर जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है, राम मंदिर जो हमारी आस्था का आधार है, उसको आप कैसे बेकार कह सकते हैं? प्रोफेसर राम गोपाल यादव का ये बयान करोड़ों हिंदुओं के दिलों को तोड़ने वाला है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे ठेस है, चोट है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर राम गोपाल जी को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, करोड़ों राम भक्तों से माफी आचार्य मांगनी प्रमोद जी, चाहिए, यही बात अब बीजेपी क्षमायाचना भी करनी कह चाहिए। रही है, बीजेपी भी यहां पर कह रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी पलटवार हमने यहां पर सुनाया दर्शकों को, पूरे देश को, कि क्या कुछ रामगोपाल यादव ने कहा। और उसके बाद वहां से ये सिर्फ प्रतिक्रिया के तौर पर नहीं है, ये शायद उन करोड़ों हिंदू भक्तों के, देशभक्तों की, राम भक्तों की आस्था को एक बड़ा धक्का है, बड़ा झटका है। लेकिन क्या आपको लगता है सियासी माहौल में अब ये पूरा मुद्दा आपको कहां जाते हुए नजर आता है? देखिए, मेरे लिए राम आस्था का विषय है, सियासत का विषय नहीं है। मैं राम के नाम पे ना वोट मांगता हूं, ना राम के नाम पे वोट मांगना चाहिए, ना राम को गाली देके कुछ हो रहा है। राम भारत की आत्मा है, राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती।